आज के इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश में एडवर्ब और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर काम आने वाले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उनको एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि किसी भी कार्य के पूरा हो जाने का बोध करवाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से अपने को पता चलता है कि कोई भी काम जो फिनिश हो गया है उसके बारे में अपने को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी हिंदी वाला वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए हुए रहे तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माना जाता है। जो भी सेंटेंस जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में ये शब्द आ जाए इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माना जाएगा। आइए इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, अथवा हिंदी वाक्यों के अंत में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, या फिर हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में आ, ई, आ है, ई है और ए है, आ है, ई है और ए है आदि ध्वनियों का प्रयोग होता है। अर्थात ये ध्वनि निकलती, ये शब्द नहीं आएंगे किसी भी वाक्य के अंत में। ये ध्वनि ध्वनि और वर्ण में फर्क होता है। जैसे वो जा चुका है तो चुका आ की ध्वनि आ रही, ठीक है ना। वे जाए, वे खाना खा चुके हैं, चुके ए की ध्वनि आ रही। तो जिस वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है आदि ध्वनि आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। अर्थात या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आ जाएं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हिंदी वाला सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो इंग्लिश में लिखा है और अपने को पता करना है कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, तो जिस वाक्य के अंदर, जिस इंग्लिश सेंटेंस के अंदर ये अपने को एडवर्ब दिख जाए, जिस इंग्लिश वाले सेंटेंस के अंदर ये अपने को एडवर्ब दिख जाए, कौन सी, ये देखो, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, प्रेजेंटली, इटीसी, ये जो एडवर्ब आपको दिख रही है ये एडवर्ब किसी सेंटेंस के अंदर दिखती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। देखो, आप कहोगे सर नाउ, ये एडवर्ब तो कंटिन्यूस में भी आ रही थी। कंटिन्यूस में ओनली नाउ था, इसमें जस्ट नाउ, इसके साथ में जस्ट जुड़ा हुआ है, वहाँ पर नाउ था, ठीक है। यहाँ पर जस्ट नाउ, येट, जस्ट नहीं अभी अभी, जस्ट नाउ, येट अभी तक, ठीक है, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, रिसेंट अभी बिल्कुल तुरंत ही, हाल ही, प्रेजेंटली, ये जो एडवर्ब हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस के अंदर काम आती है। तो जिस सेंटेंस में ये एडवर्ब जो एडवर्ब मिल जाती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से पता है, हैज, हैव, हैज और हैव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है। इस टेंस में एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग होता है तथा बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है। याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज, एक आदमी है तो उसके साथ में कम अक्षर वाला जो है हेल्पिंग वर्ब है वो काम आएगी। तो एक वचन के साथ में ये हैज आएगी जिसके अंदर कम है, और हैव के अंदर, हैज के अंदर 3 लेटर्स है और हैव के अंदर 4 लेटर है। तो कम वाला कम के लिए और ज़्यादा वाला ज़्यादा के लिए। बहुवचन में 2 या 2 से अधिक होते हैं तो ज़्यादा वाला हैव है, ज़्यादा अक्षरों वाला। तो हैव है बहुवचन के लिए और हैज है सिंगुलर के लिए। सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ही, सी, इट और कोई भी नाउन, जो भी किसी भी कोई भी नाउन है, किसी का नाम है, जैसे मैंने रमेश, अनीता, ये जो नाम है इनके साथ में अपने हैज का प्रयोग करते हैं, इट के साथ में हैज का प्रयोग होगा। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन जो है एक वचन किसी का नाम है तो उसके साथ में हैज का प्रयोग होगा, और बहुवचन नाम है तो उसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। पहले अपन ने 2 टेंस पढ़े हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर डू और डज का प्रयोग हुआ था। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ था, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव का प्रयोग होगा।
इसके अंदर वर्ब कौन सी आएगी? तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों अलग बातें हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तो हैज और हैव आई, तो मेन वर्ब कौन सी लगेगी? तो इसके अंदर परफेक्ट टेंस के अंदर याद रखना, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट के अंदर हमेशा ही थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी वर्ब फॉर्म यानी रूप, क्रिया का तीसरा रूप यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इस टेंस का पहला यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है। तो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट के बाद में या तो हैज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कोई है तो वो आ जाता। तो देखो इसका पहला एग्जाम्पल, राम घर जा चुका है, राम घर जा चुका है। दूसरा, हम खाना खा चुके हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है, उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो पहला सेंटेंस जो है एग्जाम्पल, राम घर जा चुका है आ रहा है अंत में, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, और है से पहले चुका आ रहा है, तो चुका चुकी चुके किसकी पहचान है? वो है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है हिंदी वाला, और वाक्य अफर्मेटिव है क्योंकि इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं आया हुआ नहीं है, और ये जो वाक्य है इसके अंत में क्वेश्चन मार्क साइन नहीं आया है, तो ये इंटेरोगेटिव भी नहीं है, और तो है कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट क्या है? राम। घर कौन जा चुका है? राम। तो जाने का कार्य राम कर चुका है, तो सब्जेक्ट राम। राम एक वचन है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो हैज लगेगा। तो राम हैज, जाने को गो कहते हैं, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर गॉन टू होम, राम हैज गॉन टू होम। दूसरा एग्जाम्पल, हम खाना खा चुके हैं। तो हमने खाना खाने का काम फिनिश कर दिया, पूरा कर दिया। चुके हैं, देखो के हैं, ए की ध्वनि आ रही है, ए हैं, चुके, ए की ध्वनि आ रही, तो आ है, ई है और ए है, ये ध्वनि आ जाती है किसी वाक्य के अंत में, तो वो परफेक्ट टेंस का है। और शब्द सही दिख रहा है, चुका चुकी चुके जिस वाक्य के अंत में हो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो वी, हमको इंग्लिश में वी कहते हैं, और वी बहुवचन सब्जेक्ट है, तो वी हैव ऑफ्टन, वी हैव इटन फूड। वी हैव, खाने, एक खाना होता है, एक खाना क्रिया होता है, और एक भोजन, भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं। तो क्रिया जो होती है खाने की उसे अपन ईट कहते हैं, ई ए टी, ईट मीन्स खाना, ईट एट इटन, तो थर्ड फॉर्म इसकी इटन होगी। तो हम खाना खा चुके हैं, वी हैव इटन फूड। उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया। तीसरा एग्जाम्पल इसका, उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है, अर्थात उन्होंने अपने होमवर्क करने का कार्य जो है वो फिनिश कर दिया है, पूरा कर दिया है। तो दे हैव, उन्होंने, किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है, तो तीसरा जो है सिंगुलर है, तो अपन उसके लिए क्या लगाते हैं? ही सी इट, ये थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी इट दे। तो ही, यहाँ पर उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया, अर्थात बहुवचन की बात हो रही है। तो दे हैव डन देयर होमवर्क, करने को डू मीन्स करना होता है, तो दे सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल था तो हैव आ गया, डन, डू डिड डन, डन थर्ड फॉर्म आ गई, दियर यानी खुद का, दियर खुद का, होमवर्क गृह कार्य, उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया। अब इसमें आप कहोगे सर इसमें न तो चुका चुकी चुके ऐसा कोई वर्ड आ ही नहीं रहा है, उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया। तो लिया, आ की ध्वनि आ रही, लिया है, आ है, अर्थात आ की ध्वनि जहाँ आ जाती है, आ है, ई है, ए है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हाँ, नेक्स्ट इस सेंस का, इसका अपन जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव के अंदर आपको अच्छे से पता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में किसका प्रयोग होता है? नॉट का प्रयोग होता है। तो देखो यहाँ पर इसमें अपन नॉट, ये दिख रहा है आपको, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट दिख रहा है, तो एज या हैव के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया। तो सब्जेक्ट प्लस एज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा फर्क होता है, एक नॉट लगा दिया जाता है नेगेटिव में, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। तो मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं भेजे हैं, अर्थात मेरे पिताजी ने पैसे भेजने का काम अभी पूरा नहीं किया है। माई फादर, मेरे पिताजी, एक वचन है, पिताजी एक वचन ही होते हैं, तो माई फादर हैज नॉट सेंट मी मनी। सेंड
जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका थर्ड फॉर्म सेंट होता है। सेंट मीन्स जो होता है भेज चुके, और नॉट आया तो नहीं भेज चुके। माई फादर हैज नॉट सेंट मी यानी मुझे, मनी यानी पैसा या धन। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखो, कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखवाया है। अर्थात कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर के अंदर अपना नाम जो है अंकित करने का काम नहीं किया है। तो कुछ कुछ को अपन जो क्वालिफायर्स होते हैं, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम। सम स्टूडेंट्स, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स एस आ रखा है पीछे, तो बहुवचन है, आपको अच्छे से पता है, तो हैव लगेगा। तो सम स्टूडेंट्स हैव, और हैव के तुरंत बाद में नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव है। रजिस्टर्ड यानी रजिस्टर्ड का मतलब होता है किसी भी नाम को अपन किसी फाइल के अंदर अंकित करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं या रजिस्टर करते हैं। तो सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रजिस्टर्ड दियर अपना नेम, यानी यहाँ पर रजिस्टर्ड जो वर्ब है इसमें रजिस्टर का नाम साथ में जुड़ा हुआ है। रजिस्टर्ड करना यानी किसी रजिस्टर्ड का नाम ही सबसे स्पष्ट है, क्यों रजिस्टर्ड करना यानी किसी रजिस्टर के अंदर अपने नाम को या किसी डाटा को ऐड करना। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, लोगों ने सहायता नहीं की। लोगों ने सहायता नहीं की अर्थात उन्होंने सहायता करने का, हेल्प करने का काम नहीं किया है। तो पीपल, पीपल मीन्स लोग होता है। पीपल हैव नॉट हेल्प्ड। पीपल, लोग, लोग यानी लोग कब होते हैं, बहुत सारे होते हैं तभी तो लोग कहेंगे। तो पीपल यहाँ पर एस आई एस नहीं है, लेकिन पीपल जो वर्ड है ये खुद ही एक बहुवचन प्लूरल नाउन है। तो पीपल हैव नॉट हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट इसमें आया हुआ नहीं है तो लगाना नहीं है। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है दो ही तरीकों से स्टार्ट होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इंग्लिश में, या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होगा। हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य या तो क्या से शुरू होते हैं, या फिर उस प्रश्न के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ रहता है। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, इसके जो दोनों फॉर्मूलाज हैं देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दोनों एग्जांपल, एक तो हैज या हैव से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा जो है WS वर्ड से स्टार्ट होने वाला। ये दोनों आपके सामने हैं। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क साइन, और दूसरा जो है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड को लगाना है। दूसरा यही है, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में कोई फर्क नहीं है, इनकी जो सिचुएशन होती है, इनकी जो क्रम होता है उनको बदल दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आती है, अफर्मेटिव इसमें सबसे पहले कर दिया जाता है। यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं, क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या से स्टार्ट होने वाले प्रश्नों के इंग्लिश जो होता है ट्रांसलेशन करना होता है, तो अपने को हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके लगाई जाती है। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक ही होता है, तो हैज आएगा। हैज द प्रेसिडेंट, हैज द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स। देखो डिस्ट्रीब्यूट करना यानी वितरित करना, किसी भी चीज़ को अपन बांटते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म। हैज द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स, यानी पुरस्कार को अवार्ड कहते हैं, और क्वेश्चन मार्क साइन। पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये वाक्य क्यों से, क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस वाक्य के बीच में, इस प्रश्न के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया। देखो बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या दिख रहा है आपको, क्यों। और बीच में जब आ जाता है, मैं आपको बता चुका हूं, बीच में जब कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी अपन इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। तो उसकी अपन इंग्लिश क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। तो क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं। तो वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वाई हैज पुलिस अरेस्टेड राघव। और पुलिस है, आप कहोगे सर पुलिस तो बहुवचन, पुलिस के अंदर तो बहुत सारे आदमी होते हैं। तो पुलिस बहुत सारे आदमी होते हैं, लेकिन ये जो है एक नाउन है, ये एक क्लास के साथ एक जुड़ा हुआ एक ग्रुप के अंदर संज्ञा है, तो एक वचन हो गया, ठीक है ना। जो होती हैं कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, समूहवाचक संज्ञा, वो एक वचन मानी जाती है। तो वाई हैज, इसके साथ में पुलिस के साथ में कभी भी हैव लगाने का आप गलती मिस्टेक मत करना। वाई हैज पुलिस अरेस्टेड, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, और ईडी लग गया, अरेस्टेड राघव, ठीक है ना। पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो,
क्या सभी अभिनेता, अभिनेता यानी एक्टर जो एक्टिंग करने का काम करते हैं फिल्मों के अंदर या फिर कहीं भी सीरियल के अंदर, क्या सभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं? अब देखो, अभिनेता पहुंच चुके हैं, बहुवचन की बात हो रही, पहुंच चुका नहीं है, पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुवचन है तो हैव ऑल एक्टर्स रीच टू मुंबई, क्या सभी एक्टर हैं वो मुंबई पहुंच चुके हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अब इस टेंस का आखिरी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अपन पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर थोड़ा सा फर्क है, इसमें नॉट लगाया जाता है सब्जेक्ट के बाद में, इसमें नॉट किस में लगाया जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगा दिया जाता है नॉट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, ये इनके सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, सेम है। पहला देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, दूसरा डब्ल्यू एस वर्ड से स्टार्ट होने वाला, और एक नई बात इसमें होती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगाया हुआ, सॉरी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या लगाया हुआ रहता है, नॉट लगाया हुआ रहता है, ये आप ध्यान में रखना है। अब जो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर इतना सा फर्क है, एक नॉट लगा दिया जाता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, याद रखो। एज ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एज ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क साइन, और दूसरा डब्ल्यू एस वर्ड प्लस एज ए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क साइन, ये ध्यान रखो। इसका पहला एग्जांपल देखो, क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया है, सॉरी, क्या परवेज रसूल, ये नाम है किसी का, क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया है, परवेज रसूल किसी प्लेयर का नाम है और वो खेल रहा है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने विकेट नहीं लिया है, क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य की अपन इंग्लिश हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्या के लिए हैज आ जाएगा, एक वचन है परवेज रसूल तो हैज आ जाएगा, तो हैज परवेज रसूल नॉट टेकन विकेट, और लेने को अपन टेक कहते हैं, लेने को अपन क्या कहते हैं, टेक मीन्स लेना, गिव मीन्स देना, तो टेक इसकी थर्ड फॉर्म टेकन होती है, तो हैज परवेज रसूल नॉट टेकन विकेट। दूसरा एग्जाम्पल, क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया है, ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इंग्लिश में, और मोहन एक वचन है तो हैज मोहन नॉट, ठीक है ना, यहाँ आपको नॉट दिख जाएगा तुरंत सब्जेक्ट के बाद में, हैज मोहन नॉट एडमिटेड, एडमिट यानी दाखिल होना, किसी भी जैसे अपन कहते हैं कि साफ भाषा में अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर अपन कह सकते हैं कि भर्ती होना, तो भर्ती होना और दाखिल होना, दाखिल होने का मतलब किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी विद्यालय के अंदर, किसी भी अपन संस्थान के अंदर अपना नाम दर्ज करवाते हैं तो वो दाखिला लेना, एडमिशन लेना कहलाता है। तो क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया है, तो हैज मोहन नॉट एडमिटेड इन कॉलेज, महाविद्यालय यानी कॉलेज। नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस है, अंकित ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा है, तीसरा इसका एग्जाम्पल है, अंकित ने मुकेश के खत पढ़ने का काम क्यों नहीं किया, तो क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश वाई होता है, वाई हैज अंकित नॉट रीड द लेटर ऑफ मुकेश, तो डब्ल्यू एस वर्ड वाई आया, उसके बाद में हेल्पिंग और हैज आया, उसके बाद में सब्जेक्ट अंकित आया और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट आया, फिर रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड रेड रीड, लेकिन इसके लेटर सेम ही रहते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन सेकंड फॉर्म रेड कहते हैं और फिर रीड होता थर्ड फॉर्म, तो वाई हैज अंकित नॉट रीड द लेटर ऑफ मुकेश। अब आप सर कहोगे कि ये तो सेम ही वर्ब है तो अपन कैसे पता करेंगे थर्ड फॉर्म है और कौन सा टेंस है, तो आप एलबीओ से पता करो, एज आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आपको पता हो जाना चाहिए कि रीड थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, क्यों थर्ड परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आगे अपन कल के वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।